जय श्री राम हमारे सभी क्लास 12 की प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स अर्थात रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है, इसकी 5वीं क्लास पे चलेंगे। और अभी तक आपकी रिवीजन सीरीज की 4 क्लास हो चुकी है। यदि उन क्लास में से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12 रिवीजन सीरीज 2025-26 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और प्यारे बच्चे, रिवीजन सीरीज की आप किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली हैं। और टोटल आपकी रिवीजन सीरीज की 25 क्लास होगी। 25 क्लास में आपका ग्रामर, लिटरेचर सब कुछ पूरी तरह से मत देंगे। और आपकी बोर्ड परीक्षा में जो पेपर आपका आएगा, इन्हीं रिवीजन सीरीज के जो प्रश्न करा रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों में से कोई प्रश्न होगा। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपका टोटल इसी रिवीजन सीरीज से रहने वाला है। तो इसलिए भैया, रिवीजन सीरीज की किसी भी क्लास को आप हल्के में नहीं लेंगे, सभी क्लास को अच्छे से तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भैया, अब जल्दी से हम लोग आगे की क्लास को बढ़ाते हैं, मींस इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको बताया, सिलेबस तो पहले ही बता दिए हुए हैं कि आपका लिटरेचर में जो है प्रोज का सेक्शन है, प्रोज में 60 एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका अभी इंपॉर्टेंट क्लास जो चल रही है रिवीजन सीरीज की, प्रोज वाले सेक्शन से ही चल रही है। तो इसलिए अभी प्रोज वाला सेक्शन का ही हम लोग सिलेबस देखेंगे। आगे जब रिवीजन सीरीज की 1-2 क्लास प्रोज की और होगी, उसके बाद आपका पोएट्री वाला सेक्शन आ जाएगा। तो पोएट्री वाला सेक्शन आएगा तो पहले इसका सिलेबस ही बताएंगे, उसके बाद आपका जो है आगे हम लोग जो है उसकी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और भैया, यहां पर देखिए, आज आपका प्रोज का जो 5वां चैप्टर है इंडिगो, इंडिगो की सभी इंपॉर्टेंट 60 एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आज की इस क्लास में कवर करेंगे। और प्यारे, यहीं तक आपका जो है 5 चैप्टर तक आपके सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट थे, इसलिए अभी तक हमने बहुत सारे प्रश्न यहां तक जो है 5वें चैप्टर तक बहुत सारे प्रश्नों को हमने शामिल किए हुए थे। अगले जो 3 चैप्टर प्रोज के हैं उनमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए उसकी 1 या 2 क्लास में अगले 3 चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। यहीं तक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था और यहीं से आपके मैक्सिमम प्रश्न आते हैं शुरुआत के 5 चैप्टर से। तो इसलिए इन शुरुआत के 5 चैप्टर को अच्छी तरह से आप क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। बाकी जो 3 चैप्टर है उसकी क्लास 1 या 2 क्लास में आपका, एक मैक्सिमम 2 क्लास में आपका जो है तीनों चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट 60 एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भैया कवर करा देंगे। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो चलते ही आगे पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहले हम लोग 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर के हम लोग कवर करेंगे। और पहले प्रश्न पे चलने से पहले एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। प्यारे बच्चे, आपके लिए सारी जो है सारी एकदम बेहतरीन क्लासेस आपको दे रहे हैं। और इस बार कोई पेड क्लास नहीं चल रही थी, है कोई क्रैश कोर्स की क्लास नहीं चल रही है, सारी क्लासेस आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रही है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी क्लासेस को सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करोगे। जो भी आपके दोस्त यार कोचिंग स्कूल के कहीं के भी हो, सभी तक आप वीडियो को शेयर करोगे, यही आपके लिए गुरु दक्षिणा होगी। तो भैया, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो है वीडियो को लाइक कर देना और सभी अपने यार दोस्त जो भी हो सभी तक इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी जो है इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है। और आप बस, आपकी गारंटी बस इतना है, आपकी जो है काम बस इतना है कि आप पढ़ाई करते रहें, जितना आपको दिया जा रहा है क्लासेस में उतना आप पढ़ते रहें, यही आपका काम है। बाकी मेरा जो काम है, हम बहुत बेहतरीन ढंग से आपको 25 क्लास में दे देंगे। 25 क्लास करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, सर ने जो कहा हुआ था बिल्कुल सटीक बात सर ने कहा था, एकदम मत दिए हुए हैं। और एग्जाम हॉल में जब जाओगे ना, जब यही सारे प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, पेपर देख करके ही दिल खुश हो जाएगा। तो फिर इसके बाद एकदम शानदार पेपर जाएगा। तो इसलिए भैया मेहनत करिएगा। अब यहां पर देखिए, आपके सामने पहला 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड दी लायर्स। व्हाई डिड मींस गांधी जी क्यों, चाइड मींस डांटते हैं, फटकारते हैं, दी लायर्स मींस वकीलों को। गांधी जी वकीलों को क्यों डांटते फटकारते हैं? तो भैया, वकील लोग जो है बहुत सारा फीस वसूलते थे जो है इन किसानों से, इन पीजेंट्स से मींस इन शेयर क्रॉपर्स से बहुत सारे जो है पैसे वसूलते थे जो है वकालत के रूप में, मींस जो है उनके केस लड़ने के लिए। इसलिए गांधी जी ने उन
वकीलों को क्या करते हैं, डांटते फटकारते हैं। और उन वकीलों में राजेंद्र प्रसाद भी थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को भी जो है गांधी जी डांटते, इतना क्यों फीस वसूलते हो तुम लोग जो है। ठीक है, तो ये हो गया जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा फटकारा। तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, गांधी जी चाइडेड द लायर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांटा फटकारा फॉर कलेक्टिंग बिग फी, मींस बड़ा फीस जो है इकट्ठा करने के लिए, फ्रॉम दी पुअर शेयर क्रॉपर, मींस गरीब बटाईदार किसान से, गरीब बटाईदार किसान से अत्यधिक फीस वसूलने के लिए गांधी जी ने वकीलों को क्या किया, डांटा। तो भैया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर क्या हो गया, गांधी जी चाइडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम दी पुअर शेयर क्रॉपर्स। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की आरईई सेट में, 23 के जेडीएक्स और 24 के डीवाई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया कई वर्षों में ये आपका आया हुआ प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट मींस होता है आपका प्रेरित करना, कौन सी चीज प्रेरित की गांधी जी को टू अर्ज, अर्ज मींस होता है जो है वकालत करना, जोर दे करके जो है समर्थन करना, मींस समर्थन करने के लिए, कौन सी चीज गांधी जी को प्रेरित की समर्थन करने के लिए, डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश मींस अंग्रेजों के प्रस्थान के लिए, मींस अंग्रेजों को भगाने के लिए कौन सी चीज जो है गांधी जी को क्या की, प्रेरित की। तो भैया कौन सी चीज जो है यहां पर अंग्रेजों के प्रस्थान के लिए जो है गांधी जी को प्रेरित की थी, तो जो वहां के लोगों की समस्या थी ना, वही जो है इन्हें जो है प्रेरित की ना। वहां के लोगों की क्या समस्या थी, जो इंडिगो फसल की समस्या थी, मींस नील की खेती की जो समस्या थी, वही जो है चीज इन्हें ब्रिटिश के डिपार्चर के लिए जो है क्या की थी, प्रेरित की थी, अर्ज की हुई थी। अब उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, The peasants at चंपारण, चंपारण के किसान वर बीइंग फोर्स्ड, मजबूर किए जाते थे, बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, मतलब ब्रिटिश जमींदारों के द्वारा, मीन्स जो है चंपारण के किसान ब्रिटिश लैंडलॉर्डों के द्वारा, ब्रिटिश जो है जमींदारों के द्वारा उन्हें मजबूर किया जाता था टू पे कंपेंसेशन, क्यों मजबूर किया जा रहा था, टू पे कंपेंसेशन मींस क्षतिपूर्ति दें, फॉर बीइंग फ्री फ्रॉम द एग्रीमेंट ऑफ ग्रोइंग इंडिगो, इंडिगो की फसल जो उगा रहे थे उससे मुक्त होने के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति देना था। दिस इनजस्टिस, यह अन्याय, टच्ड गांधी जी को एकदम अंदर से स्पर्श कर ली, टच कर ली, मींस एकदम उन्हें अंदर से महसूस हुआ। एंड ही डिसाइडेड टू अर्ज, और उन्होंने अर्ज करने का जो है मींस उन्होंने वकालत करने का जो है निर्णय लिए, द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, मींस ब्रिटिश के डिपार्चर के लिए, ब्रिटिश के प्रस्थान के लिए वह वकालत करने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। यही चीज उन्हें प्रेरित की हुई थी, क्योंकि जो है वहां पर कंपेंसेशन मांगा जा रहा था इंडिगो जो है शेयर क्रॉपर से, उस एग्रीमेंट से जो है बाहर निकलने के लिए। और ये जो अन्याय हो रहा था, यही अन्याय गांधी जी को अंदर से प्रेरित किया हुआ था। तो भैया ये हो गया आपका इस दूसरे प्रश्न का सटीक उत्तर हो गया। एक बार और हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The peasants at Champaran were being forced by the British landlords to pay compensation for being free from the agreement of growing indigo. This injustice touched Gandhiji and he decided to urge the departure of the British। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न प्यार जी यहाँ पर आपके सामने है, Who was राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, What was his speciality, उसकी विशेषता क्या थी, स्पेशलिटी मीन्स विशेषता। तो भैया राजकुमार शुक्ला कौन था, चंपारण का एक बटाईदार किसान था ना, तो वही लिख दोगे। और उसकी विशेषता क्या थी कि वह इलिटरेट था, अनपढ़ था, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। एक बार जो चीज उसने निश्चय कर लिया उस चीज को करके ही मानता था। जैसे गांधी जी को उसने निर्णय लिया लेके जाएगा चंपारण, और अंततः लेकर के ही गया। तो भैया वो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, रेजुलेट व्यक्ति था। तो अब उन्हीं चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार। राजकुमार शुक्ला एक बटाईदार किसान, चंपारण का एक बटाईदार किसान था, बिहार में चंपारण का एक बटाईदार किसान था। आगे, हिज स्पेशलिटी वाज दैट, उसकी विशेषता थी कि ही वाज इलिटरेट, वह अनपढ़ था, बट रेजुलेट, लेकिन दृढ़ निश्चयी था, फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय के प्रति।
लेकिन जो है वह अनपढ़ था, लेकिन अपने निर्णय के प्रति क्या था, दृढ़ निश्चयी था। तो भैया ये हो गया इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और हम लोग उत्तर देखेंगे, उसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Rajkumar Shukla was a sharecropper of Champaran in Bihar. His specialty was that he was illiterate but resolute for his decision. तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न क्या है, What did गांधी जी do? गांधी जी ने क्या किया? After knowing मीन्स जानने के बाद the miserable condition of the farmers of चंपारण, चंपारण के जो है गरीब किसानों की स्थिति, चंपारण के गरीब किसानों की दयनीय स्थिति जानने के बाद गांधी जी ने क्या किया? इस तरह से यूपी बोर्ड 2023 के जेडवी सेट में पूछा गया प्रश्न है। और यही प्रश्न जो है दूसरे शब्दों में भी पूछा जा सकता है, जैसे What did गांधी जी do to improve? गांधी जी ने क्या किया सुधारने के लिए the miserable condition of the farmer of चंपारण, चंपारण के जो किसान थे उनकी दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए गांधी जी ने क्या किया? इस तरह से प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के डीडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। दोनों का उत्तर सेम है, लेकिन बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। तो भैया जो है गांधी जी वहां की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए क्या किए हुए थे, तो वहां पर जो है उन्होंने टीचर की व्यवस्था की है, उसके साथ साथ वहां अपनी पत्नी को बुलाए जो है वहां से अहमदाबाद से, और इस महिलाओं से बात करने के लिए कि उनकी क्या समस्या है, और डॉक्टर को बुलाए, उन्होंने 6 गांव में प्राइमरी स्कूल खोले। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारा काम वहां पर जो है किए हुए थे, बहुत सारा काम वहां पर किए, और उन्हीं सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, फॉर दी ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स संपूर्ण विकास के लिए ऑफ दी चंपारण, चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए गांधी जी डिड अ लॉट, गांधी जी बहुत कुछ किए। चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए गांधी जी बहुत कुछ किए। ही अरेंज्ड, उन्होंने व्यवस्था किया, वॉलंटियर्स, स्वयंसेवक की, स्वयंसेवक मतलब जो बिना पैसे लेकर के ऐसे बिना पैसे लिए ऐसे मदद करते हैं किसी की, बिना किसी उम्मीद के, उन्हें वॉलंटियर बोलते हैं। ही अरेंज्ड, उन्होंने व्यवस्था किया वॉलंटियर्स की मीन्स स्वयंसेवक की व्यवस्था किया, डॉक्टर्स की व्यवस्था किया, टीचर्स की व्यवस्था किया, फॉर सर्विस मीन्स सेवा के लिए, सेवा के लिए उन्होंने वॉलंटियर, टीचर और जो है डॉक्टर की व्यवस्था किए। ही इंस्ट्रक्टेड मिसेस गांधी, वह मिसेस गांधी मीन्स कस्तूरबा गांधी को कहते हैं टू टॉक टू वुमेन, स्त्रियों से क्या करें, बात करें कि उनकी क्या समस्या है, किस तरह से उन्हें दिक्कत होती है। आगे स्कूल्स हॉस्पिटल्स वर ओपेंड, स्कूल और हॉस्पिटल खोले गए। मेडिसिन्स वर अरेंज्ड, दवाइयों की वहां व्यवस्था की गई। एंड मेनी डे टू डे प्रॉब्लम वर सॉल्व्ड, और बहुत सारी प्रत्येक दिन की समस्याओं का निराकरण किया गया। तो भैया ये हो गया इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, For the overall development of Champaran, Gandhiji did a lot. He arranged volunteers, doctors, teachers for services. He instructed Mrs. Gandhi to talk to women. Schools, hospitals were opened. Medicines were arranged and many day-to-day problems were solved. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया चौथे प्रश्न का। एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12 के जो भी आपके साथी यार हों उन सभी बच्चे तक वीडियो को आप शेयर कर देंगे प्यार से, क्योंकि इतनी बेहतरीन क्लास अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। पूरे गारंटी के साथ करें, इस तरह से आपको बेहतरीन क्लास देखने को नहीं मिलेगी। और कई वर्षों बाद जो है पूरी क्लास जो है आपकी क्रैश कोर्स की सारी क्लास यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 1-2 साल बाद तो क्लास ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए भैया पूरे चाहे अगर मनोयोग से हम जुटे हुए हैं तो आप भी पूरे मनोयोग से सहयोग करोगे, सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। लाइक की संख्या जल्दी से जो है 200 के ऊपर हो जाना चाहिए, 200 प्लस लाइक की संख्या जल्दी से हो जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, और ये पांचवा प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के डीडब्ल्यू और 25 के एचएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू, राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, गांधी जी को चंपारण लाने के लिए, गांधी जी को चंपारण लाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने क्या किया,
तो भैया गांधी जी को चंपारण लाने के लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ हमेशा लगा रहा। वह कानपुर गए तो वह भी कानपुर गया, अहमदाबाद गए तो अहमदाबाद भी गया, जहां कहीं पर भी लखनऊ अधिवेशन के बाद गांधी जी गए वह वहां पर भी उनके साथ में लगातार गया, उनका पीछा किया रहा। लास्ट में जैसे मजबूर होकर के गांधी जी की कहे कि फला फला डेट पे हम आ रहे हैं, वहां पर से मुझे वहां से रिसीव कर लेना, ठीक है। तो यही जो है राजकुमार शुक्ला ने किया था और उन्हीं बातों को इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। देखिए लिखे हुए हैं, राजकुमार शुक्ला ब्रॉड गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण लाया बाई हिज परसिस्टेंट एफर्ट, लगातार प्रयासों से, एंड अपील और आग्रह से, लगातार प्रयास और आग्रह से जो है राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण लेकर के आया। शुक्ला ट्रेवल्ड, शुक्ला ने यात्रा किया, एक्सटेंसिवली मींस बहुत विस्तृत रूप से, मींस बहुत यात्रा किया, टू मीट गांधी जी, गांधी जी से मिलने के लिए, फॉलोइंग हिम, उनसे उनका पीछा किया, टू वेरियस लोकेशन, विभिन्न लोकेशन पर उनका पीछा किया, इंक्लूडिंग उसमें था कानपुर उनके साथ गया, अहमदाबाद उनके साथ गया, कलकत्ता गया, पटना गया, एंड मुजफ्फरपुर, टू कन्विंस हिम टू विजिट चंपारण, इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए कि वह कहां पर आए, चंपारण आए, तो इसलिए लगातार उनके साथ वह बना रहा। तो भैया इसीलिए कहते हैं राजकुमार शुक्ला दृढ़ निश्चयी था, एकदम जो है डिटर्मिनेशन उसका पक्का था, गांधी जी को लेके ही जाएंगे। यही डिटर्मिनेशन आपको अपनी पढ़ाई के प्रति होनी चाहिए कि नहीं, इस बात को हमने डिसीजन ले लिया कि इस बार में इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाएंगे, तो उसी डेडिकेशन के साथ, उसी समर्पण के साथ, उसी मनोभाव के साथ आपकी मेहनत बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। यही आपसे भी उम्मीद करते हैं। और एक बार इसका प्रश्न का उत्तर एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, राजकुमार शुक्ला ब्रॉड गांधी जी टू चंपारण बाई हिज persistent efforts and appeals. Shukla traveled extensively to meet Gandhi, following him to various locations including Kanpur, Ahmedabad, Calcutta, पटना, मुजफ्फरपुर, टू कन्विंस हिम टू विजिट चंपारण। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न है, और ये छठा प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 की ईबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचते हैं। तो भैया गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचते हैं, पहले वह जो है पटना से मुजफ्फरपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर में 2 दिन रहते हैं, फिर वहां से जो है वह चंपारण के लिए प्रस्थान करते हैं। आगे है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ही फाइंड देयर, वहां पर उन्होंने कौन सी समस्या पाए। तो भैया वहां पर जो है जो इंडिगो प्रॉब्लम थी, इंडिगो की खेती मींस नील की खेती की समस्या थी, वही उन्होंने पाया। उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। और ये प्रश्न 2024 की ईबी सेट में पूछा गया, आपको बता दिए। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट, मींस गांधी जी पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लेते हैं, टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, अबाउट द कंडीशंस इन चंपारण, चंपारण की स्थिति के बारे में, चंपारण की स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिए। ही रीच्ड मुजफ्फरपुर, वह मुजफ्फरपुर पहुंचे ऑन 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को जो है वह मुजफ्फरपुर पहुंचे। आगे है, ही स्टेड देयर फॉर 2 days, वह वहां पर 2 दिन रुके। देन गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, फिर गांधी जी चंपारण आए, वापस आए। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स इन चंपारण, चंपारण में बहुत सारी अब दूसरा प्रश्न जो वहां पर पूछा गया, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ही फाइंड देयर, वहां पर कौन सी समस्या जो है गांधी जी वहां पर पाए। अब देखिए लिखे हुए हैं, क्या लिखिए, देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स इन चंपारण, चंपारण में जो है बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि पीजेंट्स प्रॉब्लम, किसानों की समस्या थी, हेल्थ स्वास्थ्य की समस्या थी, एजुकेशन की प्रॉब्लम, शिक्षा से संबंधित समस्या थी, एटीसी मींस इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार से वहां पर बहुत सारी समस्या थी। इंडिगो की समस्या तो थी ही, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य की भी समस्या थी, पढ़ाई की भी समस्या थी, तो बहुत सारी समस्याएं थी। उन्हीं सारी समस्याओं को यहाँ पर हमने दिखा दिए हुए हैं। तो भैया ये हो गया आपके छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, उसके बाद 7वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, गांधी जी डिसाइडेड टू गो मुजफ्फरपुर फर्स्ट टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस इन चंपारण। He reached Muzaffarpur on 15 April 1917.
He stayed there for 2 days. Then Gandhiji arrived in Champaran. There were many problems in Champaran as peasants problem, health and education problem etc. ठीक है, तो भैया ये हो गया छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है और ये सातवां प्रश्न यूपी बोर्ड 2025 की आईबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? वाई इज राजकुमार शुक्ला इन इंडिगो, मीन्स क्यों राजकुमार शुक्ला इंडिगो में डिस्क्राइब एज बीइंग रेजुलेट, क्यों उसे दृढ़ निश्चयी कहा गया है? राजकुमार शुक्ला को इस चैप्टर में क्यों दृढ़ निश्चयी कहा गया है? क्योंकि वह बिना अडिग होकर के अपनी उसी लक्ष्य के पीछे लगा था कि गांधी जी को चंपारण लेके जाना है, इसलिए लगातार उनके पीछे लगा रहा। जहां कहीं पर भी वे गए वहां तक उनका पीछा किया हुआ था, इसलिए उसे रेजुलेट कहा गया, दृढ़ निश्चयी कहा गया। उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज रेजुलेट, राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चयी कहा गया इन इंडिगो, इंडिगो में, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मीन्स अडिग, अडिग मजबूत, उसके अनवेवरिंग मीन्स अडिग डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के लिए टू हैव महात्मा गांधी विजिट टू चंपारण, कि महात्मा गांधी कहां पर विजिट करें, कहां पर आए, चंपारण आए। महात्मा गांधी चंपारण आए, उसका अडिग जो विश्वास था जो है, जो उसके लिए उसका अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन जो है था, मीन्स जो है अडिग जो दृढ़ निश्चय था, वही जो है कारण था। ठीक है, इसीलिए जो है राजकुमार शुक्ला को रेजुलेट कहा गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है सातवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग आठवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। उत्तर है, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज रेजुलेट इन इंडिगो, इंडिगो में जो है उसे रेजुलेट कहा गया, दृढ़ निश्चय कहा गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, मीन्स अडिग जो है दृढ़ निश्चय के लिए टू हैव महात्मा गांधी इज विजिट टू चंपारण, की महात्मा गांधी चंपारण विजिट करें। ठीक है, ये हो गया सातवें प्रश्न का सीधा सटीक उत्तर। एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यहां पर देखिए आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2025 के एचडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है और ये अंतिम जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, इसके बाद भैया आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा और इसमें हमने काफी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो भैया प्रश्न आठवां क्या है? व्हाट कंप्लेंट, कौन सी शिकायत डिड राजकुमार शुक्ला फाइल, राजकुमार शुक्ला ने किया व्हेन ही केम टू द कांग्रेस सेशन, जब वह कांग्रेस के सेशन में आया, लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में आया, तो उसने कौन सी शिकायत किया? तो भैया 1916 में जो है जब वह कांग्रेस के अधिवेशन में आया हुआ था, तो वही शिकायत किया हुआ था ना कि जो वहां पर इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, जिस तरह से उनसे जो है कंपेंसेशन के रूप में इंडिगो की फसल से मुक्त करने के लिए कंपेंसेशन के रूप में, जो क्षतिपूर्ति के रूप में जो पैसा मांग रहे थे, उसी लिए उसी समस्या का निपटारा करने के लिए वह गांधी जी के पास आया हुआ था ना, तो उसी समस्या को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, राजकुमार शुक्ला हैड गॉन टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ इन दिसंबर 1916। राजकुमार शुक्ला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन को, वार्षिक अधिवेशन को अटेंड करने के लिए लखनऊ गया था। ही हैड गॉन दियर, वह वहां गया था, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द अनफेयर लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, मीन्स जो बिहार में जो है अनुचित जमींदारी की व्यवस्था थी, उसकी शिकायत करने के लिए वह जो है वहां पर गया था। He had heard from someone, उसने किसी से सुना था, that गांधी जी कैन हेल्प हिम, कि गांधी जी उसकी मदद करते हैं, कर सकते हैं, टू रिजॉल्व दिस इशू, इस मामले के निपटारा के लिए। किसी ने उससे कहा था कि गांधी जी इस मामले के निपटारे के लिए उसकी मदद कर सकते हैं, इसलिए वह गांधी जी के पास गया था। और किस लिए शिकायत करने के लिए? जो अनफेयर लैंडलॉर्ड सिस्टम था, मीन्स जो अनुचित जो जमींदारी की व्यवस्था थी, उसकी शिकायत के लिए वह वहां पर गया हुआ था। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया आठवें प्रश्न का। एक बार और उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से कि राजकुमार शुक्ला हैड गॉन टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ इन दिसंबर 1916। He had gone there to complain about the unfair landlord system in Bihar.
ही हैड हियर्ड फ्रॉम समवन दैट गांधी जी कैन हेल्प हिम टू रिजॉल्व दिस इशू। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसके पहले एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। कोई पेड क्लास आपकी इस बार क्रैश कोर्स की नहीं चल रही है, तो इसलिए आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री में देखने को मिलेंगी और इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे, जो पब्लिक ग्रुप है उसी में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से इसका पीडीएफ देख लीजिएगा। उसके साथ साथ प्यारे बच्चे आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। तो इसलिए प्यारे बच्चे आपके यदि सपने हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है, तो आप सपने देखिए और सपने देखने के साथ साथ मेहनत भी करिए। और इन्हीं उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं। अब पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया यहां पर देखिए आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और भैया इसमें कई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो है सभी जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखे सभी को ले लिए हुए हैं, क्योंकि 5वें चैप्टर तक ही आपको काफी प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसके बाद तो आपको काफी कम जो है 3 चैप्टर में प्रश्न इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए 5 चैप्टर तक बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिले और इसमें भी आपके काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन आप कंक्लूजन निकालोगे तो कई प्रश्न के उत्तर आपको सेम जैसे दिखेंगे और उसी तरह से आपको सेम जैसे एग्जाम हॉल में भी लिख देने हैं, एग्जाम में भी लिखने कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। अब देखिए प्रश्न क्या है। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण? गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचते हैं? तो पूरी प्रक्रिया लिखोगे, कैसे वह मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर से वहां राजेंद्र प्रसाद के घर पर रुके, उसके बाद वहां से जो है पूरी जानकारी इकट्ठा की, फिर चंपारण गए, वो पूरी घटना लिखोगे। अगला है व्हाट डिड ही फाइंड देयर? वहां पर वे क्या पाए? इंडिगो की समस्या। एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स? वहां की आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने योजना क्या बनाई? तो जो योजना बनाए थे उसे लिखना है। इस तरह से ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के एए और 24 के डीवी सेट में पूछा गया और यही प्रश्न जो उत्तर है सभी का सेम उत्तर है, कुछ अलग शब्दों से करके 2022 के ईजे सेट में पूछा गया 24 के। क्या? हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण? गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे? एंड व्हाट डिड ही डू देयर? वहां पर वे क्या किए? इस तरह से जो है यूपी बोर्ड 2024 के ईजे सेट में पूछा गया और यही प्रश्न एक तरह से और पूछा गया है। तीसरा देखिए क्या पूछा गया। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण? गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे? एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स? और किसानों की समस्या का समाधान कैसे किए? इस तरह से यूपी बोर्ड 2024 के डीजेड और 25 की एचवाई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया एक ही प्रश्न का उत्तर एक ही है, लेकिन जो है आपको प्रश्न पूछने का तरीका अलग बना दिए हैं। 3 प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तीनों का उत्तर बस एक ही है। सिंपल सा पूछा गया गांधी जी जो चंपारण कैसे पहुंचे और वहां पर वे जाकर के क्या किए, क्या समस्या थी, कैसे उन्होंने उसका निराकरण किए, बस यही प्रश्न है। तो गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे थे? तो मुजफ्फरपुर होते ही वे चंपारण पहुंचे थे। समस्या का निराकरण कैसे किए? तो वहां पर जो 25% जो है कहे हुए तो उस तरह से वह समस्या का निराकरण किए और सभी जानकारी इकट्ठा की, फिर उसके बाद समस्या का निराकरण कि उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने होंगे। अब जो पहला प्रश्न था गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। गांधी जी रीच्ड चंपारण, गांधी जी चंपारण पहुंचे विद राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला के साथ। बोथ ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, दोनों लोग जो है बिहार में पटना शहर के लिए ट्रेन पकड़े। देन डियर शुक्ला लीड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद जो है वकील राजेंद्र प्रसाद के घर शुक्ला ने लेके गए गांधी जी को। एंड डियर आफ्टर, उसके बाद गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट मुजफ्फरपुर, उसके बाद गांधी जी ने निर्णय लिए पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वॉज इन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में था। गांधी जी फाउंड दियर, गांधी जी वहां पाते हैं दैट द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स वर वेरी मिजरेबल। और अगला प्रश्न है ना कि गांधी जी वहां क्या पाते हैं, तो उसका उत्तर है कि गांधी जी फाउंड दियर, गांधी जी वहां पाते हैं कि पीजेंट्स वर वेरी मिजरेबल, कि किसान बहुत गरीब हैं। एंड द लॉयर्स वर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, और बटाईदानों से जो है वकील लोग बहुत बड़ी बड़ी फीस वसूल रहे हैं। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को डराया धमकाया डाटा। देयर ही केम टू द कंक्लूजन, वहां पर वह निष्कर्ष पे पहुंचे दैट दे शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि उन्हें जो है लॉ कोर्ट मींस कोर्ट में नहीं जाना चाहिए।
टेकिंग सच केसेस टू दी कोर्ट डज लिटिल गुड, मीन्स ऐसे केस को जो है कोर्ट में ले जाकर के कोई फायदा नहीं होगा। सो गांधी जी प्लान्ड, इसलिए गांधी जी ने योजना बनाए नॉट टू गो टू कोर्ट हाउस में न जाया जाए, एंड डिसाइडेड टू मेक दी पीजेंट्स फ्री फ्रॉम दी फियर, और जो है इन किसानों को जो है डर से मुक्त किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, गांधी जी रीच्ड चंपारण विद राजकुमार शुक्ला, both of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. Then dear Shukla lead him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, and thereafter Gandhi ji decided to go to first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran. Gandhi ji found there that the condition of the peasants were very miserable and the lawyers were collecting big fee from the sharecroppers. Gandhi ji chided the lawyers. There he came to the conclusion that they should stop going to the law courts. Taking such cases to the courts does little good. So Gandhi ji planned not to go courts houses and decided to make the peasants free from fear. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है, और प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए। हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस, कैसे जो है सविनय अवज्ञा ऑन फर्स्ट टाइम इंडिया, पहली बार जो है भारत में विजय हुई, कैसे सविनय अवज्ञा की पहली बार भारत में विजय हुई थी। तो सविनय अवज्ञा की कैसे विजय हुई थी, तो यही विजय हुआ था जो गांधी जी के खिलाफ कोर्ट में केस किया गया था, वो कोर्ट बाद में वापस कर लिया गया, आंदोलन की वजह से वापस कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बाद में कहा कि जो है कि आपके खिलाफ केस वापस किया जा रहा है। तो इस तरह से पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की विजय हुई थी। अगला है डिस्क्राइब दी स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर्स, और उसके बाद संघर्ष की डिस्क्राइब व्याख्या करिए स्ट्रगल संघर्ष का, डन बाय गांधी जी एंड अदर्स, गांधी जी और अन्य के द्वारा जो संघर्ष किया गया उस संघर्ष को भी लिखिए। तो भैया लिख देना संघर्ष किस तरह से जो है उससे किए हुए थे, वहां की समस्याओं से निपटारा पाने के लिए, तो उसे भी लिख देना है। और इस तरह से ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया देखिए लिखे हुए हैं। आफ्टर रीचिंग चंपारण, चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी स्टार्टेड हिज मिशन अगेंस्ट दी इनजस्टिस, गांधी जी ने अन्याय के खिलाफ अपनी जो है मिशन की शुरुआत कर दिए थे। डन टू दी शेयर क्रॉपर्स, जो है मिशन अगेंस्ट दी इनजस्टिस डन टू दी शेयर क्रॉपर, जो शेयर क्रॉपर बटाईदार किसानों के खिलाफ जो अन्याय किया गया था उसके विरुद्ध जो है उन्होंने अपने मिशन की शुरुआत कर दी है। फॉर दैट मिशन, उस योजना के लिए कंटिन्यूसली लगातार ही वॉज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहे थे। इन वेरियस मीन्स विभिन्न तरीके से, मीन्स एज मीटिंग, जैसे जो है मीन्स उसका मतलब है कि एज मीटिंग कर रहे थे विद पीजेंट्स, किसानों के साथ गांधी जी मीटिंग कर रहे थे। लॉयर्स, वकीलों के साथ मीटिंग कर रहे थे। ब्रिटिश ऑफिशियल, ब्रिटिश के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों के साथ मीटिंग कर रहे थे। हायर अथॉरिटीज के साथ मीटिंग कर रहे थे। उच्च प्राधिकारी, हायर अथॉरिटीज मीन्स उच्च प्राधिकारी। एज कमिश्नर, जैसा कि कमिश्नर हो गया, हायर अथॉरिटीज में जैसे कमिश्नर से बात कर रहे थे, मजिस्ट्रेट जैसे बात कर रहे थे, ईटीसी मीन्स इत्यादि लोगों से गांधी जी बात कर रहे थे। आगे है मेनी टाइम्स, कई बार ही वॉज वार्न्ड, उन्हें चेतावनी दिया गया। ऑर्डर, आदेश दिया गया। सेंड, नोटिस, नोटिस भेजा गया। टू लीव एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दें। बट एवरी टाइम ही रिफ्यूज्ड, लेकिन प्रत्येक बार वे मना कर दिए कि वह कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एंड बी मोर स्ट्रांग अगेंस्ट दी इनजस्टिस, और अन्याय के खिलाफ और स्ट्रांग हुए और मजबूत हुए। मैनी टाइम्स, कई बार। सपोर्टर्स मीन्स उनके सहयोगी, वर डिप्रेस्ड मीन्स निराश हो जाते थे। स्टेप बैक मीन्स पीछे हट जाते थे। बट एवरी टाइम, लेकिन प्रत्येक बार। गांधी जी एनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड देम, गांधी जी उनको प्रोत्साहित करते हैं और मोटिवेट करते हैं। द स्ट्रगल वाज वेरी हार्ड एंड लॉन्ग मीन्स संघर्ष जो है बहुत कठिन और लंबा था। एक्सेप्ट गांधी जी, गांधी जी के सिवाय। मैनी अदर्स लाइक थाउजेंड ऑफ पीजेंट्स, बहुत सारे अन्य जो है हजारों किसान। मैनी लॉयर्स, बहुत सारे वकील। लोकल लीडर्स एंड कॉमन मास, और बहुत सारी भीड़। कंट्रीब्यूटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस, इस सविनय अवज्ञा में जो है कंट्रीब्यूट किए मीन्स सहयोग दिया। एंड सेवरल डेज लेटर, और बहुत सारे दिन बाद जो है गांधी जी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, गांधी जी एक लिखित आदेश पाते हैं। फ्रॉम दी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के द्वारा। इन्फॉर्मिंग ही, उन्हें जो है
सूचित किया जाता है दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि उस इलाके के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं हैड ऑर्डर्ड मींस आदेश दिए हैं द केस टू बी ड्रॉप्ड मींस केस क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए, उनके खिलाफ जो केस किया गया था उसे ड्रॉप कर दिया जाए अर्थात केस हटा लिया जाए। एंड फर्स्ट टाइम और पहली बार इन मॉडर्न इंडिया मीन्स आधुनिक भारत में द सिविल डिसओबीडियंस हैड टेम्पेड मीन्स जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की विजय हुई थी। पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की इस प्रकार से विजय हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है मीन्स बिना उग्र हुए आंदोलन को सफल बनाना, बिना उग्र हुए आंदोलन को सफल बनाना, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस जो है दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, After reaching Champaran, Gandhiji started his mission against the injustice done to the sharecroppers. For that mission, continuously he was working hard in various means as meeting with peasants, lairds, British officials, landlords, higher authorities as commissioner, magistrate, etc. Many times he was warned, ordered, sent notice to leave everything, but every time he refused and became more strong against injustice. Many times supporters were depressed, step back, but every time Gandhiji encouraged and motivated them. The struggle was very hard and long. Except Gandhiji, many others like thousands of peasants, many lairds, local leaders and common mass contributed in the civil disobedience. And several days later, Gandhiji received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. And first time in modern India, the civil disobedience had triumphed. पहली बार सविनय अवज्ञा की इस तरह से जीत हुई भारत में। तो भैया ये हो गया इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते तीसरे प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण? गांधी जी को चंपारण जो है राजकुमार शुक्ला क्यों इनवाइट किया? तो भैया इंडिगो की जो समस्या थी मींस नील की खेती की जो समस्या थी उसी के निराकरण के लिए गांधी जी को इनवाइट किया था। अगला है, हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स? कैसे गांधी जी ने जो है किसानों की समस्या का समाधान किए? तो भैया किसानों की समस्या का समाधान कैसे हुए थे कि उन्होंने जो 25% जो मुआवजा था उसका 25% दिलवा दिए हुए थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से 25% मुआवजा दिलवा दिए थे और संघर्ष करके दिलवाई हुई थे। उसी चीज को आपको इस दूसरे प्रश्न में लिख देना है, इसके दूसरे प्रश्न में। ठीक है, तो अब एक एक करके देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण? राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण क्यों इनवाइट किया? तो भैया इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया टू सॉल्व इंडिगो प्रॉब्लम, इंडिगो की समस्या का निराकरण करने के लिए। जो है राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इंडिगो की समस्या का निराकरण करने के लिए जो है चंपारण बुलाया। द एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स मीन्स जो है लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो प्रमाण थे वाज ओवरवेलमिंग, बहुत प्रमाण थे। जमींदारों के खिलाफ जो प्रमाण थे बहुत थे। They asked गांधी जी हाउ मच दे शुड रिपे, और वे इंग्लिश ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने पूछा कि गांधी जी से हम लोग को कितना चुकता करना पड़ेगा किसानों को कितना देना होगा। They thought he would demand full repayment of the money, उन्होंने सोचा कि गांधी जी पूरा पैसा कहेंगे कि वापस कर दीजिए, फुल रिपेमेंट ऑफ द मनी विच वॉज इलीगली एंड डिसाइडफुली एक्सटॉर्टेड, जो गलत तरीके से जो है वसूला गया था फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स मीन्स जो है बटाईदार किसानों से, जो गलत तरीके से बटाईदार किसानों से जो है वसूला गया था, एक्सटॉर्ट किया गया था, वसूला गया था, उसको उन्होंने उम्मीद किया था कि गांधी जी पूरा कह देंगे कि वापस कर दो। गांधी जी आस्क्ड फॉर ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने केवल 50% जो है वापस करने के लिए कहा। द लैंडलॉर्ड्स ऑफर टू रिफंड 25%, लेकिन लैंडलॉर्ड जो है 25% वापस करने के लिए तैयार हुए। एवरीबॉडी सरप्राइज्ड, प्रत्येक व्यक्ति सरप्राइज हो गया। गांधी जी एग्रीड, गांधी जी सहमत हो गए। गांधी जी 25% पे भी सहमत हो गए। क्यों सहमत हुए थे आगे दिए हुए हैं।
गांधी जी एक्सप्लेन, गांधी जी व्याख्या करते बताते हैं दैट द अमाउंट दैट मैटर्ड वाज नॉट, मींस जो अमाउंट जो है उन्होंने वापस किया वो मैटर नहीं करता है। दैट द लैंडलॉर्ड्स वर ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि मुख्य बात यह है कि लैंडलॉर्ड जो है अपने पैसे को सरेंडर करने के लिए तैयार हुए, एंड विथ इट, और इसके साथ पार्ट ऑफ दियर प्रेस्टीज, अपने सम्मान को भी उन्होंने सरेंडर कर दिया। जो उनका प्रेस्टीज था कि झुकेंगे नहीं, उन्हें झुका दिया गया। मुख्य बात ये भी थी। दी प्लांटर्स मीन्स जमींदार बिहेव्ड एज लॉर्ड्स, मीन्स भगवान की तरह बिहेव करते थे, एबव दी लॉ, जो नियम के ऊपर थे। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट, लेकिन इस घटना के बाद दी पीजेंट्स सा, किसानों ने देखा दैट दे हैड राइट्स, की उनके पास अधिकार हैं, एंड पर्सन्स, और ऐसे व्यक्ति हैं, टू डिफेंड देम, जो उनको सुरक्षित रख सकते हैं, जो उन्हें बचा सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। तीसरे प्रश्न का एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Rajkumar Shukla invited Gandhiji to Champaran to solve indigo problem. The evidence against the landlords were overwhelming. They asked Gandhiji how much they should repay. They thought he would demand full repayment of the money which was illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. Gandhiji asked for only 50%. The landlords offered to refund 25%. Everybody surprised. Gandhiji agreed. Gandhi explained that the amount that mattered was not that the landlords were obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. The planters behaved as lords above the law. But after this incident, the peasants saw that they had rights and persons to defend them. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब चौथा प्रश्न है, और ये चौथा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजी और 23 के जेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखोगे। प्रश्न क्या है, व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी जी ने क्या किया फॉर चंपारण, चंपारण के लिए, चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो भैया चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किए हुए थे, तो चंपारण के लिए गांधी जी ने जो है बहुत कुछ किए थे, और बहुत कुछ में क्या था, उन्होंने वहाँ डॉक्टर्स की भी व्यवस्था किया, वहाँ पर उन्होंने जो है टीचर की व्यवस्था किया, अच्छा गांव में प्राइमरी विद्यालय खोले। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए ये प्रश्न तो बता दिए, 22 की जी और 23 के जेड सेट में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट था ही। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, गांधी जी डिड मैनी वर्क्स इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में बहुत सारे काम किए। फॉर दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए गांधी जी डिड अ लॉट, गांधी जी बहुत कुछ किए। ही अरेंज्ड वॉलंटियर्स, उन्होंने स्वयं सेवक की व्यवस्था किया। डॉक्टर्स की व्यवस्था किया। टीचर्स फॉर सर्विसेज, सेवा के लिए टीचर्स की भी व्यवस्था किए। ही इंस्ट्रक्टेड मिसेस गांधी, वह मिसेस गांधी को इंस्ट्रक्ट किए, कहे टू टॉक टू वुमेन, मीन्स स्त्रियों से बात करें, उनकी अवस्था जाने, उनकी स्थिति जाने। स्कूल्स हॉस्पिटल्स वर ओपनड, स्कूल हॉस्पिटल खोले गए। मेडिसिन वर अरेंज्ड, दवाइयों की व्यवस्था की गई। एंड मैनी डे टू डे प्रॉब्लम वर सॉल्व, और बहुत सारे जो है प्रत्येक दिन की समस्याओं का निराकरण किया गया। गांधी जी कंट्रीब्यूटेड इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर चंपारण, गांधी जी विभिन्न तरीके से चंपारण के लिए जो है कंट्रीब्यूट किए, सहयोग किए। दस इस प्रकार से दी बेस्ट गांधी जी डिड फॉर चंपारण वाज इंडिगो मूवमेंट, इसके साथ साथ गांधी जी जो चंपारण के लिए बेहतर काम किए, सबसे बेहतर काम किए वह था इंडिगो मूवमेंट, मीन्स जो है नील की खेती का जो आंदोलन था वह उनमें से सबसे बेहतर काम था। तो भैया ये हो गया जो है इस जो है चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया कि पूछा था गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किए, तो गांधी जी ने जो जो चंपारण के लिए किए थे सारी चीजें एक एक करके हमने आपको बता दिए। तो एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, गांधी जी डिड मैनी वर्क्स इन चंपारण फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, गांधी जी डिड अ लॉट। He arranged volunteers, doctors, teachers for services. He instructed Mrs. Gandhi to talk to women. Schools, hospitals were opened. Medicines were arranged and many day-to-day problems were solved. Gandhiji contributed in many different ways for Champaran. Thus, the best Gandhiji did for Champaran was Indigo movement. तो भैया ये हो गया इस चौथे प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, और ये पांचवा प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडवी सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान था
ऑफ द ऑर्डिनरी पीपुल मीन्स साधारण लोगों का, टू द फ्रीडम मूवमेंट मीन्स जो है इस फ्रीडम, इस स्वतंत्रता आंदोलन में, इस स्वतंत्रता आंदोलन में जो है सामान्य लोगों का क्या योगदान था? तो भैया सामान्य लोग जो है इस आंदोलन में भाग लिए थे ना, सभी लोग गांधी जी के एक आह्वान पे इकट्ठा हो जाते थे ना, और वहां पर जो है जो कृपलानी अपने बच्चों के साथ वहां पर स्टेशन पे इंतजार किए थे और रात में ठहराए थे, और जो है सभी कोर्ट के बाहर जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी जो है, तो ये सभी लोग जो है वहां के किसान लोग भाग लिए थे ना, तो उसी के बारे में लिखना है कि कब कब भाग लिए थे, कैसे सहयोग किए हुए थे। ठीक है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट में उनका योगदान क्या था? तो अब योगदान देखिए एक एक करके किसका किसका क्या योगदान था लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से कि प्रोफेसर जेबी कृपलानी रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को रिसीव करते हैं एट मिडनाइट, मध्यरात्रि में। ही हैड अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट विथ हिम, उनके साथ बहुत सारे छात्र भी होते हैं। शेयर क्रॉपर्स, ये तो जेबी कृपलानी का योगदान हो गया। अब आगे देखिए, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, चंपारण से जो शेयर क्रॉपर बटाईदार किसान थे, केम ऑन फुट, पैदल ही वो आ गए, एंड बाई कन्वीनियंस, और अपने साधन से आए, टू सी गांधी जी, गांधी जी को देखने के लिए। जो चंपारण के बटाईदार किसान थे वे जो है पैदल और अपने साधन से आए। मुजफ्फरपुर लायर्स टू कॉल्ड ऑन हिम, और वकीलों को भी बुलाया गया, वकील लोग भी आए। अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, बहुत सारी भीड़ गांधी जी का स्वागत की। व्हेन ही रीच्ड मोतिहारी रेलवे स्टेशन, जब वह मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। आगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल मीन्स हजारों लोग, डिमॉन्स्ट्रेटेड मीन्स प्रदर्शन किए, अराउंड द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम की जो है चारों तरफ हजारों लोग प्रदर्शन किए जब गांधी जी को कोर्ट रूम ले जाया गया था। आगे है, दिस सोज, यह दिखाता है दैट ऑर्डिनरी पीपुल टू कंट्रीब्यूटेड मीन्स साधारण लोग भी योगदान दिए थे, टू द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया मीन्स भारत में जो है फ्रीडम मूवमेंट में, स्वतंत्रता आजादी के आंदोलन में। इस प्रकार से पता चलता है कि साधारण लोग भी योगदान दिए हुए थे। तो भैया ये हो गया, इस पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया कि साधारण लोग कैसे योगदान दिए थे। तो हमने एक एक करके बताया कि जेबी कृपलानी का क्या योगदान था, शेयर क्रॉपर का क्या योगदान था, किसका क्या क्या योगदान था, एक एक करके हमने आपको बता दिए। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, प्रोफेसर जेबी कृपलानी रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट। He had a large body of students with him. Sharecroppers from Champaran came on foot and by conveyance to see Gandhiji. Muzaffarpur liars too called on him. A vast multitude greeted Gandhiji when he reached Motihari railway station. Thousands of people demonstrated around the courtroom. This shows that ordinary people too contributed to the freedom movement in India. आगे बढ़ते हैं, अगला छठे प्रश्न पे चलने से पहले एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और बिल्कुल आपको थकना नहीं है भैया, बिल्कुल अगर आप थके तो भैया आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपको लगातार लगे रहना है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान ना होंगे। छठा प्रश्न क्या है, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट्स मीन्स, इंडिगो पीजेंट मीन्स जो है नील की खेती के किसानों की समस्या क्या थी, बिफोर गांधी अराइव, गांधी जी के आने के पहले। तो भैया गांधी जी के आने के पहले समस्या क्या थी कि उनका जो 15% की खेती पर जो है उन्हें नील की खेती उगानी होती थी और पूरी नील की खेती को अंग्रेज जो जमींदार होते थे उन्हें दे देना होता था। लेकिन जो है अब इन अंग्रेज जमींदारों को पता चल गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक जो है मीन्स संश्लेषित जो है नील की खेती को उगा लिया है, संश्लेषित नील बनाना शुरू कर दिया। अब उनके जो है नील की खेती को खरीद नहीं रहे, नील के जो है नील को खरीद नहीं रहे हैं, तो इसलिए जो है अब इन किसानों से वह कंपेंसेशन मांग रहे थे, इससे मुक्त करने के लिए मीन्स इस 15% वाली चीज से मुक्त करने के लिए वह क्षतिपूर्ति मांग रहे थे, मीन्स पैसा मांग रहे थे। यही उनके साथ अन्याय था, यही समस्या थी। आगे है, एंड व्हाट चेंजेस डिड गांधी जी ब्रिंग अबाउट इन द लाइफ ऑफ इंडिगो पीजेंट्स, और गांधी जी ने इंडिगो पीजेंट्स के जीवन में क्या परिवर्तन लाए। तो भैया इंडिगो वाली समस्या उनकी समाप्त हुई, प्लस उसके साथ साथ उन्होंने मदद भी किया था कि डॉक्टर की व्यवस्था, टीचर की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं भी की है, तो उसको भी आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये यूपी बोर्ड 2023 के एए सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं। पहला जो प्रश्न है, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट्स बिफोर गांधी जी अराइव्ड, गांधी जी के आने के पहले उनकी समस्या क्या थी, देखिए लिखे हुए हैं। द पीजेंट्स वर टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। समस्या क्या थी, उस समस्या को पहले दिखा रहे हैं
द पीजेंट्स वर टू ग्रो मीन्स किसानों को उगाना था टू इंडिगो, इंडिगो का ऑन 15% ऑफ दियर लैंड मीन्स अपनी जमीन के 15% भाग पर, अपनी जमीन के 15% भाग पर इंडिगो को उगाना था। दे वर फोर्स्ड और उन्हें मजबूर किया जाता था टू गिव दियर क्रॉप मीन्स जो है पूरी फसल को दे दें एज अ रेंट मीन्स किराए के रूप में टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड मीन्स ब्रिटिश जमींदार को, और किराए के रूप में 15% जितना उगाए हैं पूरा जो है ब्रिटिश जमींदार को दे दें। विद द एडवेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो संश्लेषित इंडिगो की खोज के बाद द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड आस्क्ड मीन्स ब्रिटिश जमींदार ने कहा फॉर कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति मांगे फ्रॉम द पीजेंट्स मीन्स किसानों से, फ्री फ्रॉम दिन द एग्रीमेंट मीन्स इस समझौता से मुक्त करने के लिए, और इस समझौता से मुक्त करने के लिए उन्होंने क्षतिपूर्ति राशि मांग लिया। आफ्टर द एपिसोड ऑफ 25% रिफंड ऑफ मनी 25% रिफंड होने के बाद पैसा, द फार्मर्स केम टू नो किसानों को पता चला दैट दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स कि उनके पास भी अधिकार है और उनके भी रक्षक हैं, डिफेंडर मीन्स रक्षक हैं। दे लर्न टू बिहेव करेजसली वे जो है सीखे कि कैसे साहस के साथ व्यवहार करना है। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर सो मच डिमोरलाइज्ड ब्रिटिश जमींदार डिमोरलाइज्ड हो गए, निराश हुए। दैट दे अबंडन दियर स्टेट वे अपने जो है जमींदारी को छोड़ दिए, विच वॉज गिवन टू दी पीजेंट्स बाद में किसानों को दे दिया गया। एंड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड और जो ये नील की खेती की प्रथा थी ये पूरी तरह से डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। इस तरह से उन्होंने जो है वहाँ पर जो है इसका प्रभाव हुआ था, यही जो है किसानों के जीवन पर प्रभाव पड़ा, इंडिगो की खेती पूरी तरह से चली गई और बाद में इंग्लिश जमींदार उससे डिमोरलाइज हुए, निराश हुए। उसके बाद जमींदारी देती है मीन्स पूरी जो है संपत्ति को, पूरी जो है जमीन को जो है इन किसानों को सौंप दिए अंत में, ठीक है। तो यही चीज बाद में हुआ था। तो ये हो गया छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, ठीक है। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद सातवें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The peasants were to grow indigo on 15% of their land. They were forced to give their crop as a rent to the British landlords. With the advent of synthetic indigo, the British landlords asked for compensation from the peasants to free from the agreement. After the episode of 25% refund of money, the farmers came to know that they had rights and defenders. They learned to behave courageously. The British landlords were so much demoralized that they abandoned their estate which was given to the peasants and indigo sharecropping disappeared. तो भैया ये हो गया, ये छठे प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आपका चौथे प्रश्न का सेम है। सातवां प्रश्न है हाउ डिड गांधी जी चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। कैसे गांधी जी ने जो है चंपारण की किसानों की दुर्दशा को बदल दिए थे। तो भैया जो है वहां पर जो है जो विद्यालय खोले हुए थे, यही चौथा उत्तर देखते हैं। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो वही जो है जो गांधी जी ने चंपारण के लिए किए उसी से तो उन्होंने किसानों की दुर्दशा को समाप्त कर दिया, जो उनकी प्लाइट थी, दुर्दशा थी, उसी से तो उनका समाप्त किया। तो जो उत्तर आपका प्रश्न नंबर 4 में है वही उत्तर आपका प्रश्न नंबर 7 का है। प्रश्न नंबर 7 में भी वही पूछा गया कि हाउ डिड गांधी जी चेंज, कैसे गांधी जी ने बदल दिए द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स, किसानों की दुर्दशा ऑफ चंपारण, चंपारण के किसानों की दुर्दशा कैसे बदले थे। तो वहां पर स्कूल की व्यवस्था की, डॉक्टर की व्यवस्था की, इंडिगो की जो समस्या थी उसको समाप्त की है, ठीक है। तो उन्हीं सारी चीजों को आपको लिख देना है। जो उत्तर नंबर 4 में है, आंसर नंबर 4 है, वही वो आपका आंसर नंबर 7 भी हो जाएगा, ठीक है। बस शब्दों का परिवर्तन किए हुए हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 की EA 25 की HX और IE सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो यह इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी नॉट लाइक, गांधी जी को क्यों पसंद नहीं आए, क्यों नहीं पसंद किए चार्ल्स फ्रियर इंड्यूस टू स्टे इन चंपारण, कि चार्ल्स फ्रियर इंड्यूस चंपारण में रुके। गांधी जी को क्यों नहीं पसंद आया कि चार्ल्स फ्रियर इंड्यूस चंपारण में रुके। तो भैया इसलिए जो है, जबकि चार्ल्स फ्रियर इंड्यूस कह रहे थे कि भैया गांधी जी से कह रहे थे कि हम यहाँ पर रुक करके आपकी मदद करेंगे, लेकिन गांधी जी उनकी मदद नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वह उनकी कमजोरी दिखाता। वे उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्हीं अंग्रेजों में से किसी का सहारा ले लेंगे तो ये जो है आत्मबल की कमी दिखाएगा। मीन्स जो है जिसके खिलाफ आप लड़े उन्हीं में से किसी का सहारा लोगे तो आपकी कमजोरी दिखाएगा, आपकी आत्मनिर्भरता नहीं दिखाएगा। तो इसलिए चार्ल्स फ्रियर इंड्यूस को वह रोकते नहीं हैं, जाने देते हैं, उसका सहारा नहीं लेते हैं गांधी जी। दूरदृष्टि वाले गांधी जी थे,
ठीक है, तो अब उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखे हुए हैं, गांधी जी डिड नॉट लाइक चार्ल्स फ्रियर एंड्यूस टू स्टे इन चंपारण। गांधी जी नहीं चाहते थे कि चार्ल्स फ्रियर एंड्यूस चंपारण में रुके, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड इंडियंस टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, क्योंकि वह चाहते थे भारतीय अपने पैरों पर खड़े हों। सो ऑफ हिज फॉलोअर्स वांटेड, इसलिए उनके जो है उनके अनुयायी तो चाहते थे, सीएफ मींस जो है चार्ल्स फ्रियर एंड्यूस टू स्टे इन चंपारण, की जो है वे चंपारण में रुक जाएं। उनके जो अनुयायी थे वे तो चाहते थे कि चंपारण रुक जाएं, जो है चार्ल्स फ्रियर एंड्यूस, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करें, लेकिन गांधी जी ने सीधे मना किया। आगे देखिए, गांधी जी अपोज्ड, गांधी जी ने इसका विरोध किया। ही डिड नॉट वांट इंडियंस टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिशमैन, वे नहीं चाहते थे कि जो है भारतीय जो है किसी इंग्लिशमैन अंग्रेज की मदद लें। इन दियर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मींस आज़ादी की इस लड़ाई में, वे नहीं चाहते थे कि आज़ादी की इस लड़ाई में वे किसी अंग्रेज की मदद लें। सो ही टॉट अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, इसलिए उन्होंने एक पाठ सिखाया सेल्फ रिलायंस मींस आत्मनिर्भरता की, आत्म भरोसा की, उन्होंने एक पाठ भी इसी तरह से सिखाया। तो भैया ये हो गया आपका 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। प्रश्न पूछा था कि चार्ल्स फ्रियर एंड्यूस को चंपारण में क्यों गांधी जी नहीं रोकना चाहते थे, तो उसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो क्यों नहीं रोकना चाहते थे, अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो उत्तर देख लीजिए एक बार और, फिर उसके बाद 9वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, गांधी जी डिड नॉट लाइक चार्ल्स फ्रियर एंड्यूस टू स्टे इन चंपारण because he wanted Indians to stand on their own feet. Some of his followers wanted CF Andrews to stay in Champaran and help them. Gandhiji opposed it. He did not want Indians to take the help of an Englishman in their struggle for freedom. So he taught a lesson of self-reliance. आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर आप कर देंगे। भैया बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए दे रहे हैं। 9वां प्रश्न है, ऑन व्हाट ग्राउंड, किस आधार पर, ऑन व्हाट ग्राउंड किस आधार पर डिड द इंग्लिश ओनर ऑफ इंडिगो, जो है इंडिगो के इंग्लिश जो ओनर थे, प्लांटेशन डिमांड मांग की, कंपेंसेशन जो है क्षतिपूर्ति फ्रॉम द शेयर क्रॉपर मीन्स जो है बटाईदार किसानों से, मीन्स नील बागान के अंग्रेज मालिकों ने बटाईदारों से किस आधार पर मुआवजे की मांग किया, तो भैया इस आधार पर मुआवजा मांगे थे कि जो है जर्मनी जो है क्या करते हैं, संश्लेषित जो है इंडिगो बना लिया है, तो इसलिए अब उनका फसल नहीं बिक रहा है, तो इसलिए जो है उन्होंने और कहे थे कि इससे मुक्त पाने के लिए, इस एग्रीमेंट से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें जो है कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए क्या लिखे हुए हैं, द इंग्लिश ओनर ऑफ इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन के जो अंग्रेज जमींदार थे, डिमांडेड कंपेंसेशन मीन्स क्षतिपूर्ति की मांग किए फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स बटाईदारों से, बिकॉज क्योंकि दे लर्नड उन्हें पता चला दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी जो है संश्लेषित इंडिगो बना लिया। संश्लेषित इंडिगो मतलब होता है जो प्राकृतिक नहीं अप्राकृतिक रूप से जो बना लिया जाता है उसे कहते हैं। मेकिंग नेचुरल इंडिगो कल्टीवेशन नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, और इससे जो है जो नेचुरल इंडिगो का उगाना था वह अब कोई बिजनेस लाभदायक नहीं था। दिस मीन्स इसका मतलब था द लैंडलॉर्ड्स वर नो लॉन्गर ऑब्लाइज्ड टू ग्रो इंडिगो, अब जो है जमींदारों को इंडिगो उगाने की आवश्यकता नहीं थी, एंड वांटेड टू रिलीज फ्रॉम देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, और अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट जो समझौता किए थे उससे मुक्त होना चाहते थे। तो भैया ये हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, यही हो गया, नील बागान के अंग्रेज मालिकों ने बटाईदारों को किस आधार पर मुआवजे की मांग किया, तो यही आधार था, उससे मुक्त होना चाहते थे। तो भैया एक बार और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, द इंग्लिश ओनर ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांडेड कंपेंसेशन फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स बिकॉज दे लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो मेकिंग नेचुरल इंडिगो कल्टीवेशन नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल। दिस मीन्ट द लैंडलॉर्ड्स वर नो लॉन्गर ऑब्लिगेटेड टू ग्रो इंडिगो एंड वांटेड टू रिलीज्ड फ्रॉम देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो भैया ये हो गया। अब अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा 5वां चैप्टर। ठीक है, और यहीं पर क्लास भी तब कंप्लीट हो जाएगी। तो 10वां और अंतिम प्रश्न क्या है, और 10वां और अंतिम प्रश्न यूपी बोर्ड 2025 की HV सेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है, हाउ कैन यू से, कैसे आप कह सकते हैं दैट ऑर्डिनरी पीपुल की सामान्य लोग आल्सो कंट्रीब्यूटेड मीन्स मदद किए थे टू द फ्रीडम मूवमेंट मीन्स स्वतंत्रता आंदोलन में।
ये सेम उत्तर आपका पीछे भी लिखाए हुए हैं, ठीक है, कि कैसे आप कह सकते हैं कि जो है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में साधारण लोग भी जो है भाग लिए हुए थे। तो अभी पीछे क्वेश्चन था ना, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट, मीन्स आज़ादी के आंदोलन में जो है सामान्य लोगों का क्या योगदान था ना, सेम वही उत्तर लगभग इसमें 10वें में है। देखो इसका उत्तर दिखा रहे हैं, व्हाट वाला क्या था जो है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन होगा, व्हाट वाज द फ्लाइट नहीं, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन, ए वाला उत्तर, सेम यही उत्तर 10वें में भी आपका होगा। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, मीन्स साधारण लोगों का क्या योगदान था, टू द फ्रीडम मूवमेंट में स्वतंत्रता के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में साधारण लोगों का क्या योगदान था। और यही प्रश्न देखिए मिलता जुलता आपका प्रश्न है 10वां और अंतिम की, क्या है, हाउ कैन यू से, कैसे आप कह सकते हैं, दैट्स ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग, आल्सो कंट्रीब्यूटेड मीन्स मदद किए थे, टू द फ्रीडम मूवमेंट मीन्स स्वतंत्रता के आंदोलन में, कैसे आप कह सकते हैं। तो वही जो प्रश्न का उत्तर है, वही प्रश्न का उत्तर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा चेंज करके लिख दिए हुए हैं, एक बार देख लीजिए इसे भी। अब क्या लिखे हुए हैं, ऑर्डिनरी पीपुल एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट, मीन्स साधारण लोग जो है बड़े एक्टिव होकर के, बड़े उत्तेजित होकर के, बड़े सक्रिय होकर के इस आंदोलन में भाग लिए थे, थ्रू डाइवर्स एक्शन, विभिन्न कार्यों से, जैसे इंक्लूडिंग प्रोटेस्ट, वे जो है विरोध किए थे, बाइकआउट किए थे, एंड कम्युनिटी सपोर्ट, और पूरा समुदाय सपोर्ट सहयोग किया था। देयर कलेक्टिव इफर्ट, उनका जो है साथ का सहयोग, वर क्रूशियल इन क्रिएटिंग, मीन्स बहुत महत्वपूर्ण था, इन क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, एक जो है मजबूत आंदोलन बनाने में, दैट अल्टीमेटली, जो लास्ट में लीड टू द इंडिपेंडेंस इन मैनी रीजन्स, जिससे कई क्षेत्रों में आज़ादी मिली, ठीक है। तो इसे भी लिख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर छोटा उत्तर कर दिए, क्योंकि आपको जो है पिछले प्रश्नों का उत्तर भी इसमें आप लिख सकते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर जो है छोटा कर दिए, 5वें प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार और इसका उत्तर देख लेते हैं, फिर क्लास समाप्त करते हैं। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, ordinary people actively participated in movement through diverse actions including protest, boycotts and community support. Their collective efforts were crucial in creating a strong movement that ultimately led to independence in many regions. तो भैया उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको देखने को अच्छे लगे होंगे, और इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिए थे, 4 5 7 8 6 7 8 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बस यहीं तक आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। अब अगले 3 चैप्टर में कम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, हर चैप्टर की 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगले 3 चैप्टर से इस तरह से आपको मिलेगा। अगले 3 चैप्टर में 15 लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो 2 क्लास में उम्मीद करते हैं कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत मेहनत करेंगे, 1 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, छोटी छोटी क्लास कर देंगे, ठीक है। तो भैया ये हो गया, और बाकी इसका पीडीएफ लेक्चर टेलीग्राम पे आप जाइएगा, टेलीग्राम पे डायमंड एकेडमिक क्लासेस सर्च करिएगा तो पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इस बार का इंग्लिश में हम लोग का 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स टारगेट है, तो इसलिए पूरी ईमानदारी से आप मेहनत करो और पूरे जोश जज्बे के साथ लगे रहो। इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स श्योर आएगा, बस जितनी क्लास दी जा रही है पूरी ईमानदारी से उन क्लासेस को अटेंड करते चलो और अच्छे से पढ़ते चलो, उसमें लापरवाही की दिक्कत हो जाएगी। बाकी प्यार से एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो भी आपके क्लास 12 के यार दोस्त साथी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, सभी तक आप वीडियो को शेयर कर दोगे, उसमें कोई लापरवाही आप नहीं करोगे। और यही गुरु दक्षिणा के रूप में भैया इस बार है, क्योंकि इस बार कोई क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, कोई पेड क्लास नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, सारी क्लासेस यूट्यूब पर आपको रिवीजन सीरीज की फ्री मिल रही है, क्रैश कोर्स की क्लास फ्री मिल रही है। तो इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करते रहना, बस शेयर और लाइक ही आपका गुरु दक्षिणा है, और बिना गुरु दक्षिणा का ज्ञान पूरा नहीं होता है, तो इसलिए भैया लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, तभी आपका ज्ञान पूर्ण होगा। तो ये भैया बात हो गई। बाकी जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जो भी आपके दोस्त यार हैं उनसे भी सब्सक्राइब करा लीजिएगा। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे, और यदि आपकी जो पीछे क्लासेस हो गई, कोई भी क्लास छूटी हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लास 12 रिवीजन सीरीज 2025-26 करके मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख करके जो भी क्लास छूटी हो वहाँ से आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। और 25 क्लास होगी,
5 क्लास हो गई, 20 क्लास और बची है। 20 क्लास में आपका पूरा ग्रामर लिटरेचर अब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 20 क्लास और बची हुई है। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ अब क्लास की समाप्ति करेंगे। चैंपियन तब तक खेलते रहते हैं जब तक वे इसे सही नहीं कर लेते। तो इसलिए अगर आपको चैंपियन बनना है, यूपी बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, तो आप तब तक मेहनत करते रहोगे जब तक आप उसमें सफल नहीं हो जाते हो। तो भैया जो भी समय आपके पास एग्जाम के लिए बचा हुआ है उस समय में पूरी ईमानदारी से मेहनत करो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।